ओम शांति। आज बाबा के 23 जून 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। हम सब ने कल बहुत सुंदर अभ्यास किया। बाबा बाबा शब्द दिल से निकलता रहे। हर एक ने महसूस किया होगा कि बाबा शब्द कितनी राहत देता है। ये बाबा शब्द चिंताओं को मिटा देता है। ये बाबा शब्द हमें जीने की कला सिखाता है। ये बाबा शब्द याद आते ही हम बोझ से मुक्त हो जाते हैं। कितनी ताकत है इस बाबा शब्द में। लेकिन बाबा शब्द कहते ही हमारे मन में चित्र बनना चाहिए उस परम पिता परमात्मा का, जो गुणों का सागर है। क्योंकि वो कोई देहधारी व्यक्ति नहीं, लेकिन वो सब मनुष्य आत्माओं का पिता, सभी देव आत्माओं का पिता, सभी पुण्य आत्माओं का पिता, सत्यम शिवम सुंदरम शिव है, कल्याणकारी है। साथ साथ हमने चार्ट रखना सीखा। चार्ट रखना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि चार्ट रखने से आपकी स्वयं से मुलाकात होती है। आप खुद को देख पाते हैं कि एक मास में अगर 30 या 31 दिन हैं तो मैंने कितने दिन अमृत वेला गुड मॉर्निंग की बाबा को, कितने दिन मैंने बाबा की मुरली सुनी। अपने आप को खुद अंक देने हैं कि 30 दिन या 31 दिन लगातार मैंने मुरली सुनी तो आपके समझो पूरे अंक हैं। इसी तरह से भोजन से पूर्व आपने याद किया तो आपका मन अपने आप को खुद ही शाबाश देगा। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम खुद से प्यार करें और खुद के चार्ट को अच्छा बनाएं। अगर आप संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आपका जीवन आपको भी अच्छा लगेगा और जिनके साथ आप रहेंगे उन्हें भी बहुत अच्छा रहेगा। सरल शब्दों में पहले हमारा स्वयं में, खुद में संतुष्ट होना, खुश होना बहुत ज़रूरी है। जो आपके पास है फिर आप उसको बांटेंगे, दूसरों को देंगे। तो पहले खुद को ठीक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो याद वाली बात बाबा बार बार कहते हैं, आज भी बाबा ने कहा कि याद की मेहनत क्यों करनी है? क्योंकि इस याद में रहने से, चार्ट रखने से आपकी उन्नति होती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपकी संतुष्टता आध्यात्मिक उन्नति है। संतुष्ट मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई लेज़ी बन जाएंगे, लेकिन एक इनर सेटिस्फेक्शन कि आपको खुद का खुद जीवन प्रिय लगने लगे। कुछ लोग सोचते हैं कुछ भी मत करो, बैठे ही रहो। नहीं, नित नया कुछ करते ही रहना है। जब आप नया नया करेंगे तो आपके मन में उत्साह रहेगा। तो बाबा ने हम सबको जो कार्य दिया चार्ट रखने का, सचमुच बहुत अच्छा है। और 5 बातों का मुश्किल भी नहीं है ना। अमृत वेले उठ के बाबा को याद करना, उनके गुणों का चिंतन करना आपको बहुत शक्तिशाली बना देगा। उठते ही कौन याद आया? मोबाइल हम थोड़ी देर बाद में देख सकते हैं, 1 घंटा बाद में देख सकते हैं। पहली मुलाकात आँख खुलते ही किससे होनी चाहिए? बाबा से। और जिसकी मुलाकात बाबा से होती है, पहली मुलाकात, उसका पूरा दिन बहुत खुशियों से भरपूर होता है। ये याद की मेहनत हम सबको करनी है कि आँख खुलने से लेके रात्रि जब हम विश्राम करें तो हमारी बुद्धि में बाबा याद होना चाहिए। बाबा की उपस्थिति को हमें महसूस करना चाहिए। आज बाबा ने ये चीज़ अच्छे से पक्की कराई कि आपको याद की खूब मेहनत करनी है, तब आप हर्षित रहेंगे। और त्रिमूर्ति वरदान सबको बांटो। वो कौन से हैं 3 वरदान? हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना। तो हम चार्ट रखने में सुस्त नहीं बनेंगे, चुस्त बनेंगे। अपने पास ही लिखेंगे रोज का अपना चार्ट और रात्रि सोने से पहले बाबा को सब कुछ बता देंगे, आज हमने क्या क्या किया। फिर बाबा गाइड करेंगे हमें कि यहाँ आप ठीक कर सकते थे, ये आपको नहीं करना चाहिए था। बाबा आपको टच कराएंगे। फिर हमें वो चीज़ ठीक करने का संकल्प लेके सोना है कि कल की मेरी दिनचर्या में ये कमी जो आज वाली है वो नहीं होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने।
बाबा आए हैं ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना, कांटों को इस सभा में नहीं लाना। बाबा मिलन की सभा में जब हम मधुबन में जाते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाना है। जो नियम पालन करते हैं उनको ही जाना है, और हमें स्वयं के अंदर जो भी कांटे हैं, अवगुण हैं, वो निकाल देने हैं। कुछ न, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बाबा को याद करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी निशानी क्या होगी? याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। कैसे रहेंगे वो? अंदर ही अंदर बहुत खुश रहेंगे। बुद्धि में रहेगा अब हम वापस लौट रहे हैं, फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में आना है। सत्युग की दुनिया को बाबा कहते हैं फूलों का बगीचा। पहले हम यहाँ अपने अच्छे संस्कार बनाएंगे, बाबा को याद करते अच्छे संस्कारों की पूंजी साथ में लेकर जाएंगे परम धाम। फिर नया बर्थ सतयुग में होगा। तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो, दूसरों को भी बनाते हो। पहले स्वयं बनते हो, फिर दूसरों को भी बनाते हो। क्या बनाते हो? खुशबूदार फूल। सोचिए, खुशबूदार फूल जब आपके सामने आता है कितना अच्छा लगता है। उसकी खुशबू से हम कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे गुणों से खुशबू हमें फैलानी है। धैर्यता, मधुरता, नम्रता, सरलता, ये खुशबू है जो हमसे दूसरों को आनी चाहिए। ओम शांति। बागवान भी बैठा है, माली भी है और फूल भी है। बागवान भी है, ब्रह्मा बाबा भी, शिव बाबा भी, और हम सब बच्चे फूल हैं। ये नई बात है ना। कोई नया अगर सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, बागवान फूल आदि ये क्या है? ऐसी बातें कभी शास्त्रों में सुनी नहीं होंगी। तुम बच्चे जानते हो, याद भी करते हैं बागवान को, खिवैया को। शिव बाबा को बागवान भी कहते हैं, खिवैया भी कहते हैं, क्योंकि हमारी जीवन नैया को पार लेके जाते हैं। अब यहाँ आए हैं यहाँ से पार ले जाने के लिए। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में रहना है। अपने को आप ही देखो, हम कितनी दूर जा रहे हैं। हम बुद्धि से कहाँ जाते हैं? एक सेकंड में परम धाम। ये साकार लोक है, फिर सूक्ष्म लोक, फिर परम धाम। यहाँ से कितना दूर जाते हैं, कितना अपनी सतो प्रधान अवस्था तक पहुँचे हैं। जितना सतो प्रधान अवस्था होती जाएगी समझेंगे कि हम लौट रहे हैं। कहाँ तक हम पहुँचे हैं? सारा मदार याद की यात्रा पर है। खुशी भी चढ़ी रहेगी। तो जितनी जितनी मेहनत करते हैं उतना खुशी आएगी। बाबा को याद करने की जितनी मेहनत करेंगे उतना खुशी आएगी। जैसे इम्तिहान के दिन होते हैं तो स्टूडेंट समझ जाते हैं ना हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर बच्चा अपने को जानते हैं हम कहाँ तक खुशबूदार फूल बने हैं। चेक करेंगे, बी ए डिटैच ऑब्जर्वर, कि जब से हमने मुरली सुननी शुरू की, योग करना शुरू किया, तो मुझ में कितना बदलाव आया ना। कौन कौन सी आदतें मेरी बदली, कितने प्रतिशत बदली। एकदम तो सब कुछ नहीं बदल जाता, समय लगता है। याद करेंगे, अपने से सच्चा स्नेह रखेंगे, अटेंशन रखेंगे तो चेंज हो जाएंगे। लक्ष्य होना चाहिए, खुद को बदलना है। तो बाबा ने कहा हर एक समझ सकता है मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, कितना खुशबूदार औरों को बनाता हूँ। गाया जाता है कांटों का जंगल, कलयुगी दुनिया कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। सतयुगी दुनिया क्या है? फूलों का बगीचा। मुसलमान लोग भी कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, समझते एक बगीचा है, वहाँ जो जाता है उसको खुदा फूल देते हैं। मन में जो कामना होती है वो पूरी करते हैं। बाकी ऐसे तो नहीं कोई फूल उठा के देते हैं, जैसे जिसकी बुद्धि में है वैसा साक्षात्कार हो जाता है। यहाँ साक्षात्कार कुछ भी है नहीं। भक्ति में साक्षात्कार के लिए गला भी काट देते हैं, ज्ञान मार्ग में साक्षात्कार की बात नहीं है। यहाँ तो आत्म साक्षात्कार की बात है, स्वयं से मुलाकात की बात है। ऐसा नहीं कि कोई दृश्य हमने देखा तो समझो कि ध्यान लगा हमारा, नहीं। यहाँ पर ध्यान में, योग में किसी भी चमत्कार को नमस्कार नहीं है। यहाँ पर तो जीवन को बदल जाना, जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाना, बदलाव आ जाना, ये चमत्कार है। मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, ये योग का कमाल है। बाबा कहते भक्ति का तो कितना बड़ा विस्तार है।
बाबा आकर के तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं। ये तुम्हारा बगीचा है, यहाँ कांटा किसी को भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ विकार में नहीं जाते कोई भी। कहेंगे इस बगीचे में एक भी कांटा नहीं। कांटा है कलयुग में, अब है पुरुषोत्तम संगम युग, इसमें कांटा कहाँ से आया। अगर कोई कांटा बैठा है तो अपने को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इंद्रप्रस्थ है, इसमें ज्ञान परियां बैठी हैं, ज्ञान डांस करने वाली। मुख्य मुख्य के ही नाम हैं। बाबा कहते जैसे मधुबन में आते हैं, आजकल तो नहीं जा सकते, लेकिन जब बाबा मिलन की सभा होती है तो उसमें वही जाते हैं जो सारे ईश्वरीय नियमों को फॉलो करते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो सब खुशबूदारी बैठे हैं, हमें यहाँ पर रहते, क्योंकि हम इंद्र सभा में बैठे हैं तो इस नियम का पालन करना है। बाबा सिक्के लदे बच्चों को समझाते हैं कि तुमने ही 84 जन्म लिए, अभी फिर से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। माम एकम याद करो, याद करेंगे तीनों मंत्र। माम एकम का अर्थ है केवल एक मुझे, मध्याजी भव अर्थात वर्षे को याद करो। अब तुम बच्चे खुशबूदार बनने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, कांटा नहीं लगाना है। यहाँ सब मीठे मीठे फूल हैं, यहाँ जो भी बच्चे हैं सब कैसे हैं, मीठे मीठे फूल हैं, कांटा नहीं। हाँ, माया के तूफान तो आएंगे, माया ऐसी कड़ी है जो झट में फंसा देती है। ध्यान से समझेंगे, माया क्या चीज़ है, कमज़ोर विचार माया है, संशयात्मक विचार माया है, किसी की कमी कमज़ोरी के विचार माया है। बाबा कहते कि माया ऐसी है झट फंसा देती है, फिर पश्चाताप करते हैं, अरे ये हमने क्या किया, हमारी तो सारी कमाई चट हो गई। ये है बगीचा। जब कोई भूल हो जाती है, श्रीमत के खिलाफ कर्म हो जाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है, फिर मन में पश्चाताप होता है कि ऐसे ही हमने वेस्ट किया टाइम, फलाने की निंदा की, पर चिंतन किया, क्या मिला। फिर कहते तो विकर्म बन गया, पाप बन गया। बगीचे में अच्छे अच्छे फूल भी होते हैं, इस बगीचे में कोई तो फर्स्ट क्लास फूल हैं, जैसे मुगल गार्डन में अच्छे अच्छे फूल होते हैं, सब जाते देखने के लिए। यहाँ तुम्हारे पास कोई देखने तो आएंगे नहीं, तुम कांटों को क्या मुंह दिखाएंगे। गाय ने मूत पलीती कपड़ धोए। बाबा को जप साहेब सुखमनी आदि सब याद थी। ब्रह्मा बाबा को जप साहेब सुखमनी सब याद थी। अखंड पाठ भी करते थे। 8 वर्ष का था तो पटका बांधता था, रहता ही मंदिर में था। मंदिर की चार्ज सारी हमारे ऊपर थी। अब समझते हैं मूत पलीती कपड़ धोने का अर्थ क्या है। शिव बाबा ने आके बताया कि आपकी आत्मा जब मैली हो जाती है, 5 विकारों से अच्छी तरह से परेशान हो जाते हैं, हम सब 5 विकारों में अच्छे से डूबे होते हैं, तब बाबा आकर के हमें वहाँ से बाहर निकालते हैं, हमारी आत्मा का शुद्धिकरण करते हैं। तो परमात्मा आकर के जैसे कि हम आत्माओं की मैल साफ करते हैं। महिमा सारी शिव बाबा की है। क्या महिमा है? ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर। उसी को जहाँ बाप टीचर सतगुरु कहते हैं वहाँ उसे धोबी भी कहते हैं, क्योंकि वो सब आत्माओं की मैल धोता है। रत्नागर कहते हैं क्योंकि वो हमें ज्ञान रतन देता है। बागवान भी कहते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाता है। इसी तरह से शिव बाबा को बहुत सारे नाम देते हैं उसके गुणों के आधार से। महिमा सारी शिव बाबा की है। अब तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, बच्चों को कहते हैं अच्छे अच्छे फूल लाओ। बाबा कहते हैं अच्छी आत्माएं तैयार करो, जिन्होंने दिव्य गुणों को अपने में लाया, परिवर्तन लाया, ऐसी आत्माओं को बाबा के पास मिलाने के लिए लेके आओ। जो अच्छे अच्छे फूल लाएंगे वो अच्छा फूल माना जाएगा। सबको कहते हैं श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे तो गोया गुलाब के फूल हो गए ना। बाबा कहते हैं अच्छा तुम बच्चों के मुख में गुलाब। कोई कहता है हाँ मुझे ऐसा बनना है, ये हमारा उद्देश्य है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा बनना। तो बाबा कहते हैं, बाबा उन बच्चों को कहते हैं आपके मुख में गुलाब, आपको ऐसी सिद्धि मिले, आप ऐसे बन जाएं। अब पुरुषार्थ कर सदा गुलाब बनो। ढेर के ढेर बच्चे सामने हैं, प्रजा तो बहुत बन रही है, वहाँ है ही राजा रानी और प्रजा। सत्युग में वजीर होता नहीं, क्योंकि राजा में ही बहुत पावर रहती है, वजीर आदि से राय लेने की दरकार नहीं रहती। सत्युग के महाराजा महारानी बहुत सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं, विवेकवान हैं, बुद्धिशाली हैं, उन्हें किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं, इसलिए वहाँ वजीर की ज़रूरत नहीं। नहीं तो राय देने वाले की भी आवश्यकता पड़ती रहती है, वहाँ भगवान भगवती को राय लेने की आवश्यकता नहीं,
वजीर आदि तब होते हैं जब पतित बन जाते हैं। भारत की ही बात है। पैराडाइज बहिष्ट था, तुम उसी के लिए पढ़ रहे हो। अब तुम्हें फूल बनना है। फूल बनना है मतलब दिव्य गुणों से स्वयं को सजाना है, जिनकी खुशबू दूर दूर तक आए। जैसे किसी में सरलता का गुण है, मधुरता का गुण है, अंतर्मुखता का गुण है, पवित्रता का गुण है, निर्भयता का गुण है। ये खुशबू है जो बाबा कहते दूर से आनी चाहिए। बागवान आया है तुम्हें कांटों से फूल बनाने। माली भी हैं, नंबरवार होते हैं। बच्चे समझते हैं ये बगीचा है, इसमें कांटे नहीं, कांटे दुख देते हैं। बाप तो किसी को दुख नहीं देते, वो है दुख हरता सुख करता। शिव बाबा सबको सुख देते हैं, बाबा कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा को कहते हैं दुख हरता सुख करता। कितना मीठा शब्द है। तुम बच्चों को बाबा से बहुत प्यार है। दिल से पूछेंगे मुझे बाबा से प्यार है। जब आप आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो आपका बाबा से प्यार बढ़ता है। आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करेंगे, प्यार बढ़ता जाएगा। बाबा भी बच्चों से प्यार करते हैं। प्यार है तभी तो पढ़ाने आते हैं ना, रोज रोज पढ़ाते हैं। इतने प्यार से बाबा पढ़ाते हैं। हर रोज उसका पढ़ाना प्यार है। हम सबको शक्ति देना ये उसका प्यार है, ये पढ़ाई है। बाबा कहते मैं तुम्हें प्रैक्टिकल में पढ़ाता हूँ। ये पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाओ तो दूसरे भी कांटे से फूल बन जाएं। शिव बाबा प्रैक्टिकल में पढ़ाने आते हैं। कभी सोचा ही नहीं था कि गॉड हमारा टीचर बन सकता है। हर रोज हमें मुरली सुनाएंगे। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं, हम सब भी शिव बाबा से पढ़ रहे हैं। वो अलग बात है कि कोई हमसे पहले चले तो अपने अनुभव से वो हम सबको समझाते हैं। मुरली तो शिव बाबा की है, तो गॉड हमारा टीचर बना है, ये हमें बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते अच्छे से पढ़ो फिर औरों को पढ़ाओ तो दूसरे भी कांटे से फूल बन जाएंगे। भारत महादानी गाया हुआ है क्योंकि तुम बच्चे महादानी बनते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम दान करते हो। ये ज्ञान रत्न है, बाबा द्वारा सुनाई हुई बातें ज्ञान रत्न है। इसका हमें औरों को दान देना है, औरों को समझाना है, बांटना है। बाबा ने समझाया आत्मा ही रूप बसंत है, बाबा भी रूप बसंत है, उसमें सारा ज्ञान है। शिव बाबा रूप में ज्योति बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु है, इसलिए उसे रूप बसंत कहते हैं। आत्मा के अंदर भी 7 गुण है मुख्य: पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति। बाबा कहते बाबा भी रूप बसंत है, तुम्हें भी रूप बसंत बनना है। ज्ञान का सागर है परम पिता, वो अथॉरिटी है ना, बाबा अथॉरिटी है ना। ज्ञान का सागर एक बाप है, इसलिए गाया जाता सारा समुद्र स्याही बनाओ। शिव बाबा की महिमा कितनी है। जितने भी समुद्र हैं उनकी स्याही बनाओ, जितने भी वृक्ष हैं उनकी कलम बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। स्वयं विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो उसके ज्ञान और महिमा का अंत नहीं पाया जा सकता। सरल शब्दों में ज्ञान अथाह है। ये समुद्र स्याही बनाओ तो भी खुटने वाला नहीं, फिर भी 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का गायन है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड वो कौन सा, जब आपको निश्चय हो गया कि मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। कूट कूट के निश्चय पक्का करना है, मैं बाबा का हूँ, बाबा मेरा है। कुछ भी हो जाए मेरा निश्चय कभी कम ना हो, कुछ भी हो जाए मेरा प्यार कभी कम ना हो, कैसे भी विपरीत परिस्थितियाँ आ जाएं, लेकिन मुझे बाबा में संशय ना आए, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। अब बाबा ने बच्चों को समझाया, बच्चे माया कोई कम शक्तिशाली नहीं है, माया भी शक्तिशाली है, उसको भी पहचानना है, लेकिन उसकी महिमा नहीं है। महिमा केवल शिव बाबा की है। वो तो दुख देने में शक्तिशाली है। कौन? माया। वो दुख देने में शक्तिशाली है, बाप सुख देने में शक्तिशाली हैं, इसलिए उनका गायन है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुम सुख उठाते हो तो दुख भी उठाते हो। हार जीत किसकी है इसका भी मालूम होना चाहिए। बाप भी भारत में ही आते हैं। शिव बाबा कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं, आकर के ज्ञान देते हैं, इसलिए शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव बाबा आकर के तुम्हें क्या से क्या बनाते हैं। श्री कृष्ण की महिमा अलग, शिव बाबा की महिमा अलग। श्री कृष्ण जी की महिमा क्या है? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा की महिमा ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्यार के सागर। दोनों की महिमा में अंतर है।
श्री कृष्ण जी को भी ऐसा बनाने वाला कौन? श्री कृष्ण जी ने भी ब्रह्मा के रूप में राजयोग सीख ये पद प्राप्त किया। ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ये गुप्त रहस्य है जो शिव बाबा ने खोला। शिव बाबा की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा दोनों अलग अलग हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को क्या से क्या बनाता हूँ। बाप को अकाल मूर्त कहते हैं, हम भी अकाल मूर्त हैं। आत्मा को कभी काल नहीं खाता है। आत्मा अकाल मूर्त का ये तख्त है। हमारा बाबा भी अकाल मूर्त है। काल तो शरीर को ही खाता है, यहाँ अकाल मूर्त को बुलाते हैं। अकाल मूर्त कौन? निराकार परमात्मा ही अकाल मूर्त है, जिसे कभी काल स्पर्श भी नहीं कर सकता। वही आकर के हमें काल के पंजे से भी छुड़ाते हैं। सतयुग में नहीं बुलाएंगे क्योंकि वहां तो सुख ही सुख होता है, इसलिए गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अब रावण राज्य में कितना दुख है। आज कलयुगी दुनिया है, 5 विकारों का राज्य, सब दुखी हैं। फिर भी सोचते हैं विकार कैसे छोड़ दें। ये विकारों ने जीवन को दुखी किया है। इन्हें छोड़ कर के ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। जब 7 गुणों को हम अनुभव करेंगे तो स्वतः ही वो 7 गुण बढ़ते जाएंगे। आत्मा सतोगुणी बन जाएगी, विकारों से मुक्त होते जाएंगे। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। अब तुम बच्चे यहाँ आते हो, कुछ खाने के लिए भी भेजते रहते हैं। बाबा कहते कि यहाँ पर तुम बच्चे आते हो, पढ़ते हो, जितना आप याद करते हो उतना आत्मा पावन बनती है। मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हें विश्व की बादशाही देता हूँ। मैं तुम्हें क्या से क्या बनाता हूँ। मैं निष्काम सेवाधारी हूँ। मनुष्य कोई निष्काम हो ना सके, भूख मर जाए। हम थोड़ा ही भूख मरेंगे, हम तो अभोगता हैं। मनुष्य तो कोई निष्काम सेवाधारी हो ही नहीं सकता। अच्छे का फल अच्छा जुड़ा ही हुआ है। लेकिन बाबा कहते हैं मैं निष्काम सेवाधारी हूँ, क्योंकि मुझे तो कुछ किसी से चाहिए ही नहीं, मैं अभोगता हूँ। तुम बच्चों को मैं विश्व की बादशाही देकर फिर जाके विश्राम करता हूँ। फिर हमारा पार्ट बंद हो जाता है। आपको सतयुग में छोड़कर बाबा कहते फिर मैं विश्राम करता हूँ, परम धाम में रहता हूँ। फिर द्वापर से आप बुलाना शुरू करते हो, कलयुग अंत में मैं आता हूँ। वास्तव में तुम्हारा पार्ट सबसे जास्ती है, इजाफा भी तुम्हें मिलना चाहिए। मैं आराम करता हूँ, तुम फिर ब्रह्मांड के भी मालिक, विश्व के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा नाम बड़ा होता है। ये ड्रामा का राज तुम जानते हो। तुम हो ज्ञान के फूल, दुनिया में एक भी नहीं। रात दिन का फर्क है, वो सत्य है। बाप आते ही हैं रात को दिन बनाने के लिए। बाबा देखो कैसी कमाल करते हैं। आजकल देखो उत्सव मनाते हैं, अब भगवान मनुष्यों का वन उत्सव कर रहे हैं। बाबा कैसी कमाल करते हैं, जो मनुष्य को भी देवता बना देते हैं। बेहद के बाप से तुम सौदा लेने के लिए आए हो। कहते हैं बाबा हम रंक से राव बनने के लिए आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छा ग्राहक है। उन्हें कहते हो दुख हरता सुख करता। इस जैसा दान कोई होता नहीं। वो है सुख देने वाला। शिव बाबा है सुख देने वाला। आया है हमें मनुष्य से देवता बनाने के लिए। बाबा हम सबके अंदर दिव्य गुणों का संचार करते हैं। उन्हें याद करने से दिव्य गुण बढ़ते जाते हैं। बाबा तुम्हें पढ़ाने के लिए आते हैं, वही ज्ञान सागर है। ये भी खेल है, मूंझने की कोई बात नहीं। अगर मूंझते हो तो बाबा से पूछो, कहीं कोई उलझन है तो बाबा से पूछो। माया तूफान में लाएगी, बाबा कहते इससे डरना नहीं। बहुत गंदे गंदे संकल्प भी लाएगी, वो भी जब तक बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद तूफान लगते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं गोद भी संभाल कर लेनी चाहिए। कमज़ोर है तो प्रजा में आ जाएंगे। बाबा के बनते तो बहुत तूफान आते हैं। माया पेपर लेती है, बाबा कहते पहले से सोच के आना, ये पेपर तो देने होंगे। माया से डरना नहीं। राजाई पद पाना अच्छा है, नहीं तो फिर दास दासी बनना पड़ेगा। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। सतयुग वालों को कहते हैं सूर्यवंशी, त्रेता वालों को कहते हैं चंद्रवंशी। फिर से बाबा कहते हैं आपकी वो राजधानी बन रही है। अभी जब हम पढ़ रहे हैं बाबा से, हम ब्राह्मण हैं, फिर बनेंगे सतयुग में जाएंगे सूर्यवंशी, फिर जो त्रेता वाले उन्हें चंद्रवंशी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
धारणा के लिए सार है, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। हम बाबा के बच्चे हैं तो हमें दूसरों को भी ज्ञान दान देकर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो दूसरों को भी पढ़ानी है। जो सत्य ज्ञान हम सबको मिला है दूसरों को भी देना है। किसी भी बात में मूंझना या डरना नहीं है, अपनी संभाल करनी है। किसी भी बात में कंफ्यूज नहीं होना, माया से अपनी खुद संभाल करनी है। चेक करना है ये कहीं ज्ञान योग से मन हट रहा है, योग नहीं लग रहा है, जरूर माया का वार हो रहा है। अपने आप को ठीक कर लेना है। अपने आप से पूछना है मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं, मतलब कोई अवगुण तो नहीं। आज बहुत गुह्य रहस्य को लिए हुए वरदान बहुत अटेंशन से सुनेंगे। ना उम्मीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। नाउमीदी की चिता पर बैठी हुई आत्माओं को नए जीवन का दान देने वाले त्रिमूर्ति प्राप्तियों से संपन्न भव। बहुत से लोग नाउमीद हैं, मतलब निराश हो चुके हैं। संगम युग पर बाप द्वारा सब बच्चों को एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहने का त्रिमूर्ति वरदान प्राप्त होता है। जो बच्चे इन तीनों प्राप्तियों से संपन्न रहते हैं उनका खुश नसीब हर्षित मुख चेहरा देखकर दूसरों के जीवन में भी जीने का उमंग आ जाता है, क्योंकि अभी मनुष्य जिंदा होते भी ना उम्मीदी की चिता पर बैठे हुए हैं। इस समय मनुष्य जिंदा होते हुए भी जीवन से निराश हो चुके हैं। अब ऐसी आत्माओं को मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। मर जीवा शब्द आपके लिए नया हो सकता है। दुनिया में रहना है, अपनी वृत्तियों को यहाँ से हटा लेना है। जैसे कि हम मर के जिंदा हुए, जब मर जाते तो पिछला भूल जाते हैं ना, तो अभी हमारा नया जन्म हुआ है तो पुराने स्वभाव संस्कार उन्हें छोड़ देना है। तो बाबा ने कहा उन्हें भी मर जीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। सदा स्मृति में रहे ये तीनों प्राप्तियां हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हैं। हेल्दी वेल्दी और हैप्पी, तीनों ही धारणाओं के लिए डबल अंडरलाइन लगाओ। स्लोगन है न्यारे और अधिकारी होके कर्म में आना, ये बंधन मुक्त स्थिति है। न्यारे और अधिकारी होकर, देह से न्यारे होकर कर्म इंद्रियों के मालिक बन के कर्म कराओ तो ये बंधन मुक्त स्थिति है। आज हम सब अभ्यास करेंगे त्रिमूर्ति वरदान बांटने का। हेल्दी वेल्दी हैप्पी भाव, जो भी मिले उसको सच्चे दिल से वरदान देना है और माया से अपनी संभाल करनी है। स्थित हो जाएंगे आत्मिक स्वरूप में, अनुभव करेंगे आज बाबा ने मुझे त्रिमूर्ति वरदान दिया है। मैं हेल्दी हूँ, वेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ। मुझे खुशबूदार फूल बनकर सबको गुणों की खुशबू देनी है। मैं भाग्यवान हूँ, भगवान ने मुझे खुशबूदार फूल बनाया है। ओम शांति, ओम शांति। कुछ भाई बहनों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि अमृत वेला भी लाइव कराया जाए, इसलिए केवल अमृत वेला ही नहीं बल्कि नुमाशाम योग भी अब रोजाना लाइव चलेगा। आप सभी भाई बहनें इसका लाभ जरूर लें। समय रहेगा प्रातः 3:30 से 5 बजे तक और शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक। लेकिन ध्यान रहे, इसके लिए आपको टाइप करना होगा लाइव ज्ञान योग। फिर से सुने, इसके लिए आपको YouTube पर लाइव ज्ञान योग नाम से सर्च करना होगा। अब सुनते हैं आज की कमेंट्री।